नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। अमरोहा में जनसभा के लौटने के बाद मुरादाबाद में जिला कार्यालय मानसरोवर कॉलोनी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जिला अध्यक्ष व मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी के साथ कार्यकर्ताओं ने उनको स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। पार्टी एनडीए गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें गठबंधन के अंतर्गत मिलेंगी उस पर दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। राजभर ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग सड़क और सदन में हल्ला कर रहे हैं और बूथ फॉर्म भी भर रहे हैं। पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। पंकज चौधरी 7 बार सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी। इस मौके पर बड़ी संख्या में सुभासपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमरोहा जिले में एक वंचित शोषित अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद छिड़ा है। अलग अलग जो पार्टियां हैं उसका व्याख्या कर रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़ादी की लड़ाई मिली, नारे लगे, तो नारे लगाने वाले जो देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उनका यशगान तो होना चाहिए, उनकी चर्चा समाज में होनी चाहिए। आज का जो नौजवान है उसको जानकारी होनी चाहिए कि भारत गुलाम था तो कितने दिन गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन लोग लड़े, उसमें क्या क्या नारे लगे, तो उसको कौन बताएगा? सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार उस काम को कर रही है। तो विपक्ष के लोग जो जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को सरकार कर रही है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सड़क पर सदन में हल्ला कर रहा है और बूथ पर फार्म भर रहा है। निश्चित फायदा होगा। 20 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी पार्टी पैदा नहीं हुई है जो एनडीए सरकार गठबंधन को हरा दे। 20 साल, 27 तो छोड़ दीजिए। इस नाते कह रहा हूँ कि 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। जो समाजवादी पार्टी का थीम है एमवाई, 5 बार फेल, तो कौन लड़ाई से लड़ी हैं, कौन गणित लगाई हैं कि जीती हैं? बसपा कौन लड़ाई लड़ी? कांग्रेस का कौन हाल है? तो कहाँ से जीती हैं लोग? सबसे पहले देश में वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की। 2 वोट पाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 11 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1 वोट पाए थे जिन्ना जी। तो 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री, 11 वोट पाने वाले को चोरी हो गई, पहली चोरी। दूसरी चोरी, राजनारायण सिंह जब चुनाव जीते तो उनको हरवा दिया गया, वोट की चोरी हुई। जब हाई कोर्ट गए तो इंदिरा जी वोट चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, चोरी करके प्रधानमंत्री बनी थी। आपके इसी रामपुर में विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया था, कांग्रेस का हार गया था, तो दिल्ली से फ़ोन आया सीएम को, सीएम का फ़ोन आया डीएम को, ये हमारा बहुत खास आदमी, इसको जितवाओ नहीं तो नौकरी जाएगी। उसको जितवाया गया यही रामपुर में। चोरी किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। हमारे बनारस में जब मछुआरे जाल डाले गंगा जी में तो मतपेटी निकली जिसमें कांग्रेस का वोट नहीं था और श्यामलाल यादव को चुनाव जितवाया गया वोट चोरी करके। तो वो वोट चोरी करने वाले लोग 2014 कांग्रेस की सरकार के रिजिंग में एनडीए की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से। अगर ये वोट चोरी की बात करते हैं तो ये लोग चोरी से तो सांसद हो गए हैं, चोरी से सरकार बन गई है।
तो ये चोरी की सरकार वाले पहले आरोप लगाने वाले रिजाइन तो दे दें, तब ना आरोप सही होगा।